In today's lecture, we'll be talking about DBMS, Database Management System. We will not be concentrating on anything in terms of working with language. It is purely database. अब मैं वापस कुछ बेसिक से शुरू करता हूँ इन केस यू हैवंट अटेंड पहले का लेक्चर या नहीं सुना होगा या टर्म नए होंगे तुम लोग के लिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। हम लोग बात कर रहे हैं डेटाबेस का। अब डेटाबेस में मैं सीधा चालू करूँ उससे पहले कुछ टर्म्स होते हैं। अब डेटाबेस एक प्लीज याद रखना, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बट डेटाबेस कुछ इस तरह से हम लोग बोलते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो सर टेबल क्या है? कंसिडर दिस वे वेरी क्विकली टू अंडरस्टैंड। मे बी मैं कहता हूं स्टूडेंट इन्फो, ये उसके अंदर का टेबल है। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, अब इस टेबल के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे पास है, हो सकता है लेट्स से आईडी, स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कह लो, नाम, दैट इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, जेंडर एंड सो ऑन। नाउ जब मैं इसमें से एक डेटा उठाऊं, एक रो उठाऊं, दैट्स अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को अगर डिफाइन करने का बात करूं, रिकॉर्ड को अगर डिफाइन करने का बात करूं, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। सर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज थोड़ा एक्सप्लेन करो। सिंपल, रोल नंबर प्रॉपर्टी है, मेरा रोल नंबर 46 वैल्यू है, नाम प्रॉपर्टी अमर वैल्यू है, जेंडर प्रॉपर्टी है मेल, उसका वैल्यू है। तो इस तरह से एक डेटाबेस में, सर एक डेटाबेस में एक टेबल होता है? नहीं, कभी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अ डेटाबेस इज वेयर फिजिकल टेबल्स आर स्टोर्ड, यानी कि बहुत सारे टेबल होंगे डेटाबेस में। दैट डज मीन दिस थिंग। मे बी स्टूडेंट इन्फो है, वैसे भाई स्टाफ भी होगा ना, तो मेरे पास स्टाफ इन्फो भी होगा। इसी तरह से मेरे पास और एक डेटाबेस भी होगा, मे बी टू टॉक अबाउट सेल्स एंड सो मेनी। और एक बेसिक फंडा जो हम लोग को समझना है, जो हम लोग के काम का है, जब भी आप बात करते हो इस तरह के डेटाबेस का, जब भी बात करो इस तरह के कॉन्सेप्ट का, वन थिंग रिमेन्स, वी विल ऑलवेज कनेक्ट टू द डेटाबेस, बट वी विल ऑलवेज क्वेरी द टेबल। तो एक फर्क होता है, जो तुम लोग लैंग्वेजेस यूज करोगे, चाहे जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, कुछ भी यूज करो, वो डेटाबेस को कनेक्ट करता है और फिर क्वेरी करता है तुम्हारे टेबल को। अब जब ये टेबल को कनेक्ट कर रहा है, बी वेरी वेरी केयरफुल, जब ये टेबल को कनेक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज यूज होता है। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आजकल ट्रेंड हो गया सीक्वल, SQL टू बी वेरी प्रिसाइज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो, आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ जावा और पाइथन, दोनों में डेटाबेस कनेक्टिविटी का तरीका अलग अलग है, बट दोनों में क्वेरी का तरीका एक ही है, बिकॉज क्वेरी में डेटाबेस से कर ही नहीं सकता एज ए लैंग्वेज, मुझे SQL ही यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उतना ही नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मेरे दोस्त 4GL में आता है। सर अभी 5G आ रहा है, भाई मैं फोन का बात नहीं कर रहा हूँ, 3G 4G 5G भूल जाओ। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लेवल लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, द फोर्थ जनरेशन प्रोलॉग डिस्क्रिप्टिव डेटाबेस, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है, याद रखना इंटरव्यू में पूछा जाता है। So this is stage 1. We are talking about database. कुछ इस तरह से चलता है डेटाबेस, कुछ इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। स्टेज 1, ठीक है, मतलब मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा, डेटाबेस होता है, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं, इन टेबल को मुझे क्वेरी करना पड़ता है। ये क्वेरी करने के लिए मुझे लैंग्वेज चाहिए SQL एंड SQL।
इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ तक का बात हम लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। डेटाबेस में और एक टर्म काम का होता है। डेटाबेस में कोई एक की होता है जो यूनिक होना चाहिए हर रिकॉर्ड के लिए, इसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। अगर यही की किसी दूसरे में यूज करूं, यानी कि प्राइमरी की ऑफ वन टेबल किसी दूसरे में यूज करूं, किसी दूसरे टेबल में यूज करूं, तो इसे प्राइमरी की नहीं कहा जाएगा। अगर दूसरे टेबल में यूज करोगे तो ये एफ के यानी फॉरेन की बन जाएगा। फॉरेन, बाहर का प्राइमरी की, मेरे यहाँ पे फॉरेन की बनता है। वैसे तो और एक कॉन्सेप्ट भी है, बहुत बार हम लोग मल्टीपल कीज यूज करते हैं, नाम एंड रोल नंबर को मिला के एक यूनिक की बनाते हैं, इसे कॉम्पोजिट की कहा जाता है। यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के एक की बनता है, कॉम्पोजिट की। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स टू टॉक अबाउट। दिस इज व्हाट वी आर गोना टॉक इन टर्म्स ऑफ योर टुडेस लेक्चर। मतलब अभी तक मैंने कहा डेटाबेस, टेबल, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं लैंग्वेज, क्योंकि मुझे थोड़ा बेस चाहिए था। तुम में से किसको क्या याद है, मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि दिवाली जिंदाबाद, बहुत सारी चीजें शायद नो फटाकों के साथ अपना सर के ऊपर से निकल गई होगी। So this is the basic which we are talking about now. Now we work with the actual stuff called SQL. People pay attention. So अब बात करते हैं SQL का. Now what is SQL going to be? How SQL is going to be operated and what we do with this. So जब आप बात करते हो SQL का, it's a very simple and a basic thing. What is SQL gonna do for us? Simple. Structured query language. पांच तरह के इंस्ट्रक्शंस रखता है। सर 5 तरह के इंस्ट्रक्शंस, हाँ। इन पांचों का काम अलग अलग है। आई रिपीट, इन पांचों का काम अलग अलग है, हेंस वी टेंड टू वर्क विथ क्वाइट डिफरेंट वे। सर 5 चीजें, मतलब ये क्या करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। हर एक टाइप के इंस्ट्रक्शन को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन स्टेटमेंट, हु आर यू, दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, आई एम सो एंड सो, दैट इज आंसर। उसी तरह से इन लोग ने कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑप्शंस दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑप्शंस दिए गए। So there are 5 types to work with in terms of SQL command. So if somebody asks you what are different type of SQL command, तो SQL, ये इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन है, what are different type of SQL commands, 5 टाइप as you guys can see. सर कुछ लिखा नहीं, वो लिखा रहा DDL। सर जे भी डाल दो ना, DDL जो हो जाएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये जनरली टेबल कंस्ट्रक्शन या टेबल को अल्टर करने में मदद करता है। आई रिपीट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका काम ही है डेटा यानी कि टेबल को जनरेट करना, मॉडिफाई करना या अल्टर करना। विच आर द कमांड्स पार्ट ऑफ DDL। DDL जी नहीं है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हाउ इट वर्क्स। सो देयर आर कमांड्स। क्रिएट, ये टेबल बनाने के काम आता है, बन गया। फिर अल्टर, अगर मुझे बने हुए टेबल में कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो अल्टर। सिमिलरली सर जो बना वो नहीं अच्छा लगा, उड़ा देना, ड्रॉप। सर पूरा नहीं, थोड़ा रखना है, थोड़ा डिलीट कर देना है, थोड़ा उड़ा देना, ट्रंकेट। सो दिस 4 आर DDL, data definition language. Create, alter, drop, truncate. That's stage 1. Second, next thing which we talk about is a DML, data manipulation language. अरे बाबा सर, डेटा मैनिपुलेशन मतलब इसका सबसे बड़ा यूज है बने हुए टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, रिमूव करना या अल्टर करना। सर वापस बोलो, इंसर्ट करना, तो दैट इज अ कमांड स्ट्रेट अवे, इंसर्ट। सर है वो नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दो, डिलीट। सर है बट स्पेलिंग गलत डाला है मैंने, मेरे को स्पेलिंग चेंज करना है मेरे नाम का, यू हैव अपडेट। यानी कि मेरे दोस्त 3 कमांड, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि ये टेबल के अंदर जो टेबल तुमने बनाया
उसके अंदर के डेटा को इंसर्ट, मॉडिफाई या रिमूव करने का काम करता है. दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग टू वर्क विद. ठीक है, एज वी गो फर्दर. ठीक है, DDL हो गया, DML हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट कमिंग इन? सिंपल, DCL. अब ये क्या? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और पीपल फॉरगेट कि यार ऐसा भी कुछ है. सब लोग को ये दो याद रहता है, DDL, DML. DCL इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. सर क्या करता है ये? इसके पास दो कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक. सर करता क्या? कंट्रोल लैंग्वेज ना, तो या तो ये आपको एक्सेस देगा या तो एक्सेस वापस खींच लेगा. यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का काम ही है तुम लोग को एक्सेस ग्रांट करना या एक्सेस रिवोक करना. बहुत बार याद है, कभी ना कभी ये तुम लोग के साथ हुआ होगा, इफ यू रिमेंबर दैट तुमने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन करने के लिए राइट क्लिक मार के उसे उसे एडमिन मोड में रन किया. याद है, कभी ना कभी किया होगा, राइट क्लिक रन एज एडमिन. टेक्निकली स्पीकिंग तभी आपने थोड़े टाइम के लिए ग्रांट किया उसे हायर पावर. गुड. बट आगे जाके शायद उसका जरूरत ना पड़ा, मैंने पावर खींच लिया, एंड दैट इज रिवोक. जरूरत पड़ने पे मैं कुछ राइट्स आपको दे सकता हूँ और अगर जरूरत नहीं है तो राइट्स खींच के वापस ले सकता हूँ. तो ग्रांट जहां राइट्स देता है, सॉरी, रिवोक ये राइट्स ले लेता है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग विद. बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट. देन देर आर रिमेनिंग टू. अब बहुत ऐसे साइट्स या बहुत सारे लोग हैं ना पढ़ के DDL, DML एंड DCL बस, एंड दे ओनली नो इज दिस थ्री थिंग्स. जबकि अगर एक्चुअल बुक या एक्चुअल नॉलेज का बात किया जाए तो 5 है. सर और क्या? TCL. सर ये क्या है? बेसिकली सबसे ज्यादा जो काम होने वाला नो इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस होता है, दैट इज सेविंग डेटा परमानेंटली और अनसेविंग इट. यानी कि यहां आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. आई रिपीट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ओके, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या वर्क करता है या कैसे वर्क करता है? सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जिसका काम है तकरीबन 3 चीजें देखना. नंबर 1, ये कमिट देखता है. सर कमिट करता क्या है? परमानेंट सेव कर लेता है. अगर सेव नहीं करना तो देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड रोल बैक. रोल बैक कर लेता है. और अगर तुम्हारा काम चल ही रहा है तो रेगुलर इंटरवल पे सेव करना है, तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड सेव पॉइंट. ये रेगुलर इंटरवल पे सेव करते रहता है, रेगुलर इंटरवल पे सेव करते रहता है. तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में 3 ऑप्शन है. कमिट यानी परमानेंट कर दो सेव, रोल बैक नहीं नहीं हमारा अंडू कर, चेंज कर, रोल बैक, या ट्रांजैक्शन चल रहा है बीच बीच में सेव करते रहे, सेव पॉइंट. सो देयर आर 3 कमांड्स, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. बी वेरी वेरी केयरफुल. देन सबसे ज्यादा जो तुम लोग यूज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन द प्रोजेक्ट और इन योर रियल लाइफ, सबसे ज्यादा जो यूज करोगे उसे कहा जाता है DQL. सर अब ये क्या है? SQL का भाई फर्क क्या है? DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. ये फुल फॉर्म इसलिए डाल रहे हो क्योंकि ये दो जनरली याद नहीं रहते. पब्लिक को ये याद रहता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. ये दो याद नहीं रहते, इसलिए खास करके इनके फुल फॉर्म्स लिख रहे हो. और इसमें एक ही कमांड है, बट वो एक कमांड तुम्हारी दुनिया बदल सकता है. सिलेक्ट. सिलेक्ट सबसे ज्यादा तुम यूज करते हो. इसका काम क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा निकालना इसके काम में आता है. और ये सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आप यूज करोगे, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स में हैंडलिंग में आप यूज करोगे. सो दिस इज द बेसिक थिंग जिस पे आप चल रहे हो. दिस इज द बेसिक थिंग जिसे आप ऑपरेट करो. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दिस. बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट विद दिस. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिस पे पूरा सिस्टम चला. दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिस पे तुम्हारा पूरा लॉजिक चल सकता है. सो बी केयरफुल एंड बी क्लियर विद दिस. दिस इज स्टेज 1 जिसका आप बात करो. दिस इज स्टेज 1 जिस पे आप चल रहे हो. यहाँ तक कोई डाउट चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लो. दिस इज अ गुड ऑप्शन विच यू शुड बी रेडी विद.
तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ऐसे पांच पांच तरह के कमांड्स है व्हेन इट कम्स टू एसक्यूएल या सीक्वल। सीक्वल कमांड्स में पांच टाइप है, ये याद रखना। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनीबॉडी? संकेत says drop and truncate. Drop and truncate. What is the question? एक मिनट अंडू हो गया, वापस देखना। ड्रॉप एंड ट्रंकेट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। इन चारों का काम क्या है? इन चारों का काम एक है कि ये आपको टेबल बनाने देंगे या मॉडिफाई करने देंगे। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसका मतलब क्या हुआ? टेबल बनाने के बारे में, अल्टर करने के बारे में, डिलीट करने के बारे में, रिमूव करने के बारे में। मैं पूरे टेबल का बात कर रहा हूँ। देखो अंडर है, क्लियर हो? होंडा समझा? I hope everybody is clear till this point. Any doubt, any question? Okay, I consider everybody clear. Give me yes in chat so that I understand people are done. Chalo. Wonderful, wonderful. चलो, good. अब समझा क्यों बुलाया है तुम लोग को? ये एक लेक्चर था which I'm trying to line up for a long time, but finally then thanks to ma'am and ये management we are able to pull it off. तो चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग ने बात कर दिया। हम लोग ने बोला यार अमर ये इतनी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं चीज़ों के बारे में। नो, अगर सीक्वल का बात किया जाए या सीक्वल कॉन्सेप्ट का बात किया जाए तो मैं अब मेजर कमांड्स के बारे में बात करूँगा। और बिफोर आई कुड गो विद मेजर कमांड्स, मुझे पहले सीक्वल डोमेन में क्या क्या डेटा टाइप है उनका बात करना पड़ेगा। व्हाट आर द डेटा टाइप्स विच वी हैव? तो सर डेटा टाइप्स मतलब सीक्वल में भी, हाँ, जैसे तुम्हारे जावा में डेटा टाइप्स होते हैं, सीक्वल में खुद के डेटा टाइप्स होते हैं। मैं पाइथन का बात नहीं करूँगा क्योंकि वो डायनामिक कास्टर है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। बट सीक्वल में अगर तुम लोग टेबल बनाते हो तो तुम लोग को डेटा टाइप देने पड़ेंगे, बी केयरफुल। तो अब जाते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, कैसे चलता है? चलो लेट्स गेट ऑन टू दिस। सो नाउ स्टेज वन। अब क्या बात करोगे, ये कैसे बात करोगे? सिंपल है। We are talking about one simple thing. Now what we are talking about, data types in SQL. तो कौन से डेटा टाइप्स हैं? मैं अभी भी माइंड यू DML उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक डेटा टाइप का बात कर रहा हूँ और जहाँ से मेरा पहला टाइप के बारे में डिस्कशन शुरू होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू वर्क वेल, ओके? विशाल विल बी कवरिंग दैट एज वी मूव अहेड, डोंट वरी, मैं वो कवर कर दूंगा। पहले एक टेबल बना देते हैं, फिर खुद ब खुद बाकी की चीज़ें आ जाएंगी। ओके, अनदर थिंग बिफोर पीपल आस्क, no matter what I'm teaching right now, it is not necessary for MySQL, SQL Server, MS Server, Oracle, ये सब पे चलेगा और ये सब पे फॉलो होता है, याद रखना है। ओके, इसके डेटा टाइप्स में सबसे पहले है तुम्हारा चार या मेरा कैरेक्टर डेटा टाइप, जो कि n एलिमेंट्स लेता है। एनीथिंग विच यू वांट टू टेक्स्ट कैन बी कैर, एनीथिंग विच यू वांट, तो दैट इज कैर। सर n एक फिक्स साइज होता है, एक फिक्स साइज होता है कि इतने कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बनता है। सर वेरिएबल रहा तो मुझे 10 का देना है, 15 देना है, तो देन इन दैट केस वी हैव अ वर्जन कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टर varchar n। सो अगर दोनों में n है, याद रखना दिस n is fixed size, this n is maximum size, be careful huh? So that's a different, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स जितना मैंने देखा या मैं खुद भी बोलता हूँ, ये varchar रखो, कैर मत रखो। varchar में तुमने 10 दिया है तो 2 दे सकते हो, कैर में 10 दिया है तो बाकी ब्लैंक या बाकी का डेटा डाल के 10 लाना पड़ेगा। varchar बेटर ऑप्शन। उसके अलावा तुम्हारे पास int ऑप्शन है which is an integer to work with। अब उसमें भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। वैसे तो इंटीजर का और एक वेरिएशन भी इन्होंने निकाला है, कॉल स्मॉल इंट, बेसिकली स्मॉल इंटीजर। सर फर्क क्या है? स्मॉल इंटीजर अगर तुम्हारे पास 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट तक के ही नंबर है तो स्मॉल इंट ले सकते हो। इसका साइज मशीन स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो आपका मशीन होगा उस हिसाब से इसका साइज वेरी करता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सर क्या लेने का? ओके, I generally prefer int only because int machine dependent maximum size दे देगा तुम्हें। Small int
मिनिमम कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है। तो स्मॉल इंटीजर टाइप जनरली यूज मत करो, एडवाइस है। ओके, इसके अलावा जिसे तुम लोग फ्लोट कहते हो वो तो है यहाँ पे, मतलब फ्लोट नाम का एक चीज है। सुपर सर फ्लोट को जानते अच्छे से ऑपरेट किया है। सो when you talk about float of n, when you say float of n, okay, यहाँ पे n is at least n digits again, so n digits which we are talking about. but यहाँ पे if you want, नहीं सर मुझे ना प्रिसाइज, अब डेटा साइंस जब हम लोग प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं या डेटा एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तभी हम लोग को बहुत क्लियर प्रिसीजन पॉइंट्स चाहिए कि हमारे 6 प्रिसीजन पॉइंट्स में मुझे चाहिए या 4 प्रिसीजन पॉइंट्स में मुझे चाहिए। अंडर दैट केस वी ऑल्सो हैव वन मोर टाइप, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक दो चीजें देता है, फर्स्ट द एक्चुअल पॉइंट एंड द डेसिमल। सर मतलब यू कैन एक्चुअली से कि मुझे if I work with एग्जाम्पल ले रहा हूँ, I can say न्यूमेरिक 3 डिजिट और एक डेसिमल पॉइंट के बाद, तो इन दैट केस I can have 3.1। अगर 1.4 भी डालो और ट्रंकेट करके 3.1 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि मैंने बोला नंबर बड़े में बड़ा 3 डिजिट तक का हो सकता है, प्रिसीजन पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। सो मुझे बहुत प्रिसाइज चाहिए, यू कैन हैव 5। तो ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से ऑप्शंस के साथ चलेगा, 5 पॉइंट्स टू वर्क इनटू पिक्चर। सो ये आपको प्रिसीजन, ये आपको प्रिसीजन का एबिलिटी देता है कि कितना ऑपरेशंस चाहिए। अब वैसे तो और 3 टाइप्स भी है, फ्लोट से बड़े या फ्लोट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट, उन सबका मतलब नियर अबाउट एक ही है, डबल मोर प्रिसीजन पॉइंट्स, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिसीजन। सो प्रिसीजन, ये तीनों तकरीबन एक ही टाइप में है, बट अगेन फ्लोटिंग पॉइंट ओल्ड फंडा था, अब उसे रियल नंबर में बोला जाता है। अगर तुमको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, डबल प्रिसीजन जिसे आप कहते हो, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बट इन तीनों का एक स्पेशलिटी है, देयर साइज आर ग्रेटली मशीन डिपेंडेंट। सर मतलब 32 बिट नंबर है तो साइज अलग होगा, 44 बिट है तो ये, दिस आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप। अब वैसे तो थोड़े नए चीजें भी आई है, अब देयर आर सम डेटाबेसेस व्हिच विल सपोर्ट स्ट्रिंग स्ट्रेट अवे, some databases which will support text straight away, some databases which will give you number again, but these are the basic stuff। so इसका चाहिए तो डेटा टाइप का एक लंबा लिस्ट और एक नया नोट्स मैं दे दूंगा, you will get it in your groups, but again डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब सर सीक्वल का खुद का डेटा टाइप्स है, टेक्निकली स्पीकिंग हाँ सीक्वल का खुद का डेटा टाइप्स है जो हम लोग यूज करते हैं, सीक्वल का खुद के डेटा टाइप्स है जो यूज करते हैं। अब जब जनरली तुम लोग टेबल बनाते हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोजेक्ट और इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग, एक फंडा रहेगा कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप से भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये मेहनत बन जाता है। तो क्यों कर रहे हैं सर? ओके, अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको पूरा टेबल क्रिएट करना है तो डेटाबेस अंदर होना चाहिए, टेबल तो तुम क्रिएट करोगे ना, तो वो कैसे करोगे? That's exactly what we are talking about. That's exactly what we are working with. Be very very careful. तो ठीक है यार सर, मतलब डेटा टाइप तो बेसिक है जहाँ से चला। अब मैं एक एक कमांड के पीछे पढ़ रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कमांड्स कैसे लिखे जाते हैं, हर एक का सिंटेक्स और एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सके तो मैं दोनों करके दूंगा जिससे कि तुम लोग को एक आइडिया आ जाए। हर कमांड तकरीबन एवरी सीक्वल डेटाबेस में चल जाएगा, सो डोंट वरी। माइनर चेंजेस हो सकते हैं डेटा टाइप्स के, बट अदरवाइज इट शुड वर्क across all SQL databases. Get that? So अब अगर बात किया जाए इन्हीं कॉन्सेप्ट का या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्यारे पहले कमांड का, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिएटिंग द टेबल इटसेल्फ। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अगर तुम प्रोग्राम लिख रहे हो और तुमको खुद डेटाबेस, चलो तुमने कनेक्शन से हार्ड डिस्क पे रेडी किया, बट तुम लोग को टेबल खुद बनाना है, डेटाबेस तुम लोग ने कनेक्ट किया,
बट टेबल तुम लोग को खुद बनाना है, तो क्या करोगे? अंडर दैट क्रिएट टेबल इज द ओनली ऑप्शन। तो पहले लेट मी हेल्प यू विद द सिंटेक्स। तो मैं बोलता हूँ भाई, सिंटेक्स वाइज इट इज क्रिएट कीवर्ड टेबल। टेबल का नाम है टेबल, क्रिएट टेबल। ये अब आता है, टेबल का कुछ नाम देना होगा ना, तो टेबल का नाम फॉलोड बाय ब्रैकेट, यू कैन ऑल्सो कीप इट वन लाइन, मैं नीचे ले रहा हूँ, फॉलोड बाय प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है, डेटा टाइप, कॉमा, एंड यू कैन रिपीट दिस। एंड में when you finish you'll be closing that bracket. This is how we write. Obvious है, मतलब सर ये तो लंबा ऐसे सेट जाएगा ना। अब ये एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे लिखोगे, मतलब सर हाउ वुड बी राइट दिस इंफॉर्मेशन, भी कैसे? सॉरी, सो आई से क्रिएट टेबल student underscore info maybe ब्रैकेट, एक लाइन में रख सकते हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, एक साइड में रख सकते हो, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो क्या करना है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देना है। सर प्रॉपर्टी ऐसे ट्राई, ए बाबा ये समझाने के लिए मैंने दिया। तो अब यू कैन से फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर int, then you can say temp varchar 30, then I can say pointer percentage whatever you want, float। मतलब तुम लोग को हर एक चीज को इस तरह से बनाना पड़ेगा, मतलब हर एक का अपना नाम होगा, डेटा टाइप होगा, नाम होगा, डेटा टाइप होगा, नाम होगा, डेटा टाइप होगा, तब जाके सिस्टम चलेगा। सर आपने इसमें 30 दिया बट इसमें नहीं, इंट इज अ डेटा टाइप, वो खुद ब खुद संभाल लेगा, फ्लोट भी चल जाएगा। हाँ मैं बोलूँ नहीं अमर, मुझे अब हम लोग को इतना तो मालूम है, पॉइंटर्स जो तुम लोग को मिलते हैं वो 0 से 10 के बीच में होते हैं अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर बात, तो आई कैन से दिस ऑल्सो न्यूमेरिक एट द मोस्ट 2 डिजिट 10 ना, और उसके बाद प्रिसीजन में बोल रहा हूँ अमर एक ही डिजिट का चाहिए, ये हो सकता है। तो तुम यहाँ पे 1.0 से लेके 10.99 तक 10.9 तक कुछ भी दे सकते हो। क्यों? बिकॉज मैंने बोला 2 डिजिट पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। क्यों? मुझे एकदम प्रिसाइज नहीं चाहिए यार वो 2 डिजिट, सर नहीं स्टार्टिंग एंडिंग 2 डिजिट है तो अप टू यू गाइस, इज अ वेरी बेबी थिंग्स, मतलब बहुत सिंपल सा चीज है, यू कैन एक्चुअली वर्क विद दिस, दैट इज हाउ वी ऑपरेट। नाउ जो क्वेश्चन आया नो व्हिच वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड, सर वो फॉरेन की प्राइमरी की का फंडा बताओ ना। मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा मेरे दोस्त, वो आगे का टाइम आ गया है, ध्यान दे प्लीज। सो हाउ वी आर वर्किंग विद, हाउ वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट ऑन दिस, सो जरा ध्यान से समझो हाउ वुड वी ऑपरेट। तो हम लोग ने बोला अगर प्राइमरी की बनाना है या फॉरेन की बनाना है तो तुम लोग को ये कीज का लिस्ट देना पड़ता है, तुम लोग को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। सर मतलब सिंपल, अगर मैं कहूँ कि रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है तो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे ऑफिशियली लिखना पड़ेगा। सर यहाँ नहीं, ये पूरा डेफिनेशन खत्म हुआ ना तुम्हारा, सब हो गया, रामायण महाभारत हो गया, कॉमा दो और अब बोलो कौन सा प्राइमरी की, तो मुझे लिखना पड़ेगा टेक्निकली प्राइमरी स्पेस की ब्रैकेट, कौन सा की प्राइमरी बनाना है, तो मैं बोलता हूँ रोल नंबर प्राइमरी बना दो, तो ये करने के बाद मैं ये बंद कर सकता हूँ। ओके, तो सर और क्या बना सकते हो? वेल 3 चीज हो सकती है।
एक इसमें है नॉट नल, मतलब वो एम्प्टी नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। दूसरा है ऑब्वियसली जो अभी अभी देखा है, प्राइमरी की, और फिर ब्रैकेट में डालो जितने कीज है जो प्राइमरी करना है तुम्हें, और फिर आता है अपना गोरा वाला, अरे फॉरेन की, टू वर्क इनटू पिक्चर। सो वर्क विथ फॉरेन की ऑपरेट्स, फॉरेन की क्या है, जो एक क्वेश्चन था ना, प्राइमरी फॉरेन क्या होता है। तो इफ आई टॉक अबाउट, ये लिख लेने दो फॉरेन की, तो ये लिस्ट आ सकता है नीचे, फॉरेन की ये वो। हाँ, नॉट नल अगर चाहिए तो वो तुम लोग पैरेलली लिख सकते हो। सपोज मैं बोलूँ ये नाम नॉट नल, मतलब नल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट नल, कॉमन। अच्छा सर, प्राइमरी फॉरेन बोलो ना। मेरे करंट टेबल में एक चीज जो रिपीट नहीं हो सकता, जिससे मैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली डिटेक्ट कर सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो उसे मैं कहूँगा प्राइमरी की। मेरे केस में मैंने प्राइमरी की भी बनाया रोल नंबर को। अब जरा ध्यान से सुन विषय, अगर मेरे इस प्राइमरी की को मैं किसी दूसरे टेबल में यूज करूं तो वो बन जाता है फॉरेन की, वो बन जाता है फॉरेन की। मेरा प्राइमरी की कोई दूसरा यूज करेगा तो वो उसके लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए फॉरेन की है। मेरा प्राइमरी की कोई और यूज करेगा तो वो उसके लिए फॉरेन की है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग टू टॉक अबाउट। ओके, next thing to talk is how you put, chal, most welcome Vishal. So how you put into this, how you operate into this is a very simple thing. फॉरेन की, प्राइमरी की हम लोग सब दे सकते हैं, यस वेरी मच, यू कैन पुट ऑल दिस इनटू पिक्चर। बट फॉरेन की देते हो ना, सपोज एग्जांपल समझो, मैं और एक की दे देता हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ एक और की है मेरे पास, सीट नंबर। सीट नंबर मेरा नहीं है, सीट नंबर मेरा नहीं है, कहीं और से मैं यूज करूंगा, तो सर ऐसे लिखेंगे नहीं, ये फॉरेन की है ना। तो फॉरेन की के लिए तुम लोग को नीचे अलग से ये डेटा रेडी करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग को बोलना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सपोज, अब जरा ध्यान से समझो, दो काम करने पड़ेंगे। तुम लोग को यहाँ पे कीवर्ड बनाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ चलो सीट नंबर यहीं पे रखता हूँ, क्या होगा तो इंट होगा। तो सर सीट नंबर तो आपने डायरेक्टली लिखा, रुको जरा सब्र करो, जरा ध्यान से। अब मैं बोलूंगा कॉमा देके फॉरेन की, फॉरेन की। अब जरा संभलना, कौन सा फॉरेन की है, सीट अंडरस्कोर, सीट अंडरस्कोर नंबर, फॉरेन की है। भाई, ए भाई सुनना, किसका है ये, मतलब फॉरेन की तो बना दिया, बट किसका है, तो लिखना पड़ेगा रेफरेंस, मतलब किसका। कंसीडर, मैं समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट का, डीपीटी नाम का एक अलग से टेबल है जिसका तुम रेफरेंस यूज करते हो। दिस इज हाउ वी वर्क। तो फॉरेन की अगर तुम लोग मैप करते हो, अगर फॉरेन की तुम लोग मैप करते हो तो कंपलसरी, फॉरेन की अगर मैप करते हो तो कंपलसरी ये फॉरेन की को तुम लोग को रेफरेंस देना पड़ेगा, कौन से, तो एक समझ लेना, ये कोई दूसरा टेबल है, तो वी आर सेइंग another another table, this is what we are talking about। okay, नीचे का बैनर हटा, कट हो रहा है, या तो मेरा स्क्रीन ऊपर कर, डू दिस क्विक, जस्ट मिनट गाइस। चल जाएगा, थैंक यू। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इसे फॉरेन की, इसे प्राइमरी की बोलते हैं। एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट, ये फंडा समझा सबको, कॉन्सेप्ट क्या क्यों और कैसा है, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस फंडा, समझा? पीपल वेटिंग, ऑल गुड, जस्ट मिनट गाइस।
नथी okay. So now it should be very clear to what we are talking about. Creating a table, but with a twist of working with it. So that's first thing which we are working. So this is how tables are created. You can create multiple tables, different type and exact to the way you want. तो ये एक पहला तरीका है. अब भैया टेबल तो बन गया, चलो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, सुपर मैंने टेबल बना दिया, डन. अब मुझे उसमें चेंजेस करना है, या तो अब मुझे उसमें डेटा डालना है, तो मैं क्या करूँगा? Now there are few ways where you can start working with it. So I'll be very crisp and clear. थोड़ा कम डिटेल्स चाहिए उसमें, but फिर भी you can actually work with it. अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बन गया, टेबल बन गया सर, वेरी गुड, कांग्रेट्स. तुमने एक टेबल बना दिया, तुम्हारा काम हो गया. अब सबसे सिंपल काम करना है, सर उसमें डेटा डालना पड़ेगा ना. बराबर है भाई, डेटा तो डालना पड़ेगा. तो अगर डेटा डालने का बात आएगा, अगर डेटा डालने का बात आएगा तो क्या होगा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपडेटिंग द टेबल. सबसे सिंपल तरीका, सबसे बेसिक तरीका है इंसर्ट. इंसर्ट क्या, किस में? तो हम लोग को लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू, कीवर्ड है टेबल. इसके बाद तुम लिखते हो वैल्यूज. अब यहाँ पे एक थोड़ा फर्क भी आता है. अगर डायरेक्टली तुम वैल्यूज लिखते हो तो तुमको वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में तुम्हारा टेबल बना है. जैसे कि मेरे इसमें पहले रोल नंबर था, फिर मैंने बोला था नाम, फिर बोला था मैंने जेंडर, फिर बोला था पॉइंटर. तो कंपलसरी उसी ऑर्डर में डेटा आना चाहिए. तो वैल्यूज के बाद तुम लोग जो भी वैल्यूज देना चाहते हो, जितने भी देना चाहते हो, सेपरेटेड वाया कॉमा, योर जॉब इज डन, योर जॉब इज डन. आई रिपीट अगेन, वापस बोल रहा हूँ, ये तब कर पाओगे आप जब आपके पास सीक्वेंस रेडी है. तुम्हें मालूम है ये इसी सीक्वेंस में डेटा जाने वाला है और इसी सीक्वेंस में डेटा चलेगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. अब अगर मैं बोलूँ यार हमारा ऐसे नहीं करना, मुझे आई डोंट वांट टू डू दैट वे, आई डोंट वांट टू वर्क दैट वे, मुझे अपने ऑर्डर में लाना है, तो जनरली इन दैट केस हम लोग थोड़ा अलग काम करते हैं. हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग डेटा लेते तो है, हम लोग डेटा लेते तो है, बट उस डेटा के साथ तुम लोग को एक पूरा पूरा लिस्ट देना पड़ता है कॉलम्स का. मतलब ये तब होगा, आई रिपीट, अगर ऐसे किया तो इंटरनल सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा. नहीं सर मैं नहीं करेगा, मत कर तो मेहनत कर. तो दूसरा एक तरीका है इंसर्ट इनटू. जो भी टेबल में डालना है, जो भी टेबल में डालना है, उस टेबल का नाम दो, फिर सीधा शुरू मत हो जाओ. फिर यू हैव कॉलम नेम्स, कॉलम 1. अब तुम डिसाइड करो तुम किस ऑर्डर में डेटा डालने वाले हो, कॉलम 2 एंड सो ऑन. और इसके बाद नीचे आएगा तुम्हारा, आई मीन तुम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख रहा हूँ वैल्यूज एंड देन मैपिंग. This might not make much sense. For me, let me help you out how it makes sense. People pay attention. एक सिंपल तरीका है ये करने का. अगर मैं कहूँ मुझे मालूम था अमर, मेरे को ना देख मालूम था कि मेरे पास पहले रोल नंबर है, फिर नाम है, फिर जेंडर है, और यार एंड में पॉइंटर है. मतलब और क्या चाहिए लाइफ में, बस यार अमर ये मालूम था, बस मेरे को मालूम था ये सब. वेरी गुड. तुमको अगर मालूम था और तुमको इसी ऑर्डर में डेटा देना है, तो मेरे दोस्त यू कैन डायरेक्टली से इंसर्ट इनटू. इंसर्ट इनटू क्या करोगे, कैसे वर्क करोगे, क्या करोगे, कैसे ऑपरेट करोगे. तो भाई इसका नाम था स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो. सो लॉजिक आएगा
स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, मुझे मालूम है ये सीक्वेंस, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज फॉलोड बाय, मुझे मालूम है पहले रोल नंबर है, आई कैन से 46, आई कैन से अमर, I can say male, I can say, but sir मूड नहीं है, ऐसे ऐसे डेटा नहीं देना, मुझे मेरे ऑर्डर में देना है या मैं अपने हिसाब से डेटा आगे पीछे दूँ तो सर, तो यू डू हैव ऑप्शन, यू कैन वर्क दिस वे, insert say insert into, I'll be working with one simple thing, student info, वो तो नाम ही है भाई, so student underscore info, work one simple way, student info work in a simple way, क्या वैल्यू सीधा नहीं आएगा, मैं बोलूंगा अमर मैं ना पहले जेंडर दे दूंगा, फिर नाम देता हूँ, फिर रोल नंबर दूंगा और फिर पॉइंटर दूंगा, अब मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये इसी के लिए यूज होता है, ये इसी के लिए यूज होता है, तो देन आई विल से वैल्यूज, जेंडर है तो मुझे लिखना पड़ेगा मेल, नाम, फिर रोल नंबर, फिर पॉइंटर, closed. This is a conventional insert. This is a conventional insert. I hope everybody is clear with this. यहाँ तक सब clear हो, फंडा समझा सबको, people clear with this? Okay, चलो, good. तो ये हम लोग ने एक सिंपल लॉजिक का बात कर लिया, एक सिंपल फंडा पे चल गया। अब थोड़ा आगे जाते हैं, let's try to work ahead of this. तो ये तो इंसर्ट का, मतलब सर इंसर्ट करेंगे मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा इंसर्ट तुम लोग करोगे, मोस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स हम लोग टेबल बनाते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अवेलेबल और फिर उसमें चेंजेस करते हैं या उसे ऑपरेट करते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इंसर्ट इज़ अ मोस्ट कॉमन थिंग जो तुम करोगे, भूलना मत, इंसर्ट इज़ अ मोस्ट कॉमन थिंग जो यहाँ पे तुम लोग ऑपरेट करोगे। अनदर कॉमन थिंग एज गुड एज इंसर्ट इज द अपडेट कमांड। अब सर अपडेट क्या करेगा? सिंपल है, अपडेटिंग generally works into जो अवेलेबल डेटा है उसे चेंज करो। आई रिपीट, अपडेट का काम क्या है? डेटा है बट सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेरा डिटेल गलत स्टोर कर दिया है, तो उसमें तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो अपडेट क्या करता है? अवेलेबल डेटा को चेंज करता है। तो इफ वी से अपडेट कैसे करोगे? नाम दो, जो भी टेबल का नाम होगा उस टेबल का नाम दो, तो टेबल का नाम दे दिया। उसके बाद तुमको क्या करना है? तुम लोग को वैल्यू सेट करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन सेट करना है जिसका आप बात करो। तो अब ये वैल्यू सेट कैसे करोगे, किस तरह से ऑपरेट करोगे? सिंपल है, सेट करके पहले तुम लोग को वो डेटा देना है जो तुम लोग को चेंज करना है। सर मतलब तुम लोग को कुछ वैल्यूज चेंज करना होगा ना, तो सेट में तुम करोगे क्या? ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। अब सेट करके तुम स्पेसिफाई करोगे क्या? इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई वन एट अ टाइम, इफ यू वांट यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल थिंग्स। क्या दोगे? यू कैन से कॉलम, जो भी आपको नाम है, जो भी कॉलम का नाम है, कॉलम नेम सो एंड सो इक्वल टू वैल्यू सो एंड सो, कॉमा, और ये होते जाएगा। जो भी तुमको करना, मैं करके भी दिखाऊंगा। बट किसका भाई, तुम किसका कर रहे हो, किसका वैल्यू चेंज करना है? तो दैट इज वेयर यू विल अगेन हैव अ कंडीशन। सर बाबा सर बहुत सारा चेंज हो रहा है। सिंपल है, एग्जाम्पल समझो। सपोज आई टेल यू चेंज स्पेलिंग ऑफ अमर, AMAR में भी लोअर केस डाला है, उसे कैपिटलाइज करो। पहला अमर का A कैपिटल होना चाहिए, MAR लोअर केस होना चाहिए। अमर का रोल नंबर क्या है? 46।
नाउ सी हाउ वुड आई राइट। मुझे क्या करना है, मेरे डेटाबेस में मैंने जोश में अमर ऐसे स्टोर कर दिया, मुझे चाहिए नहीं यार अमर ऐसे स्टोर कर, मतलब अपडेट है, मतलब अपडेट तो है, पक्का है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे वर्क करूंगा, ये अपडेट करने के लिए तुम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत क्या करोगे, सिंपल थिंक अबाउट, तुम लोग को अपडेट लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट इन्फो तुम्हारा टेबल है, स्टूडेंट इन्फो तुम्हारा टेबल है जो तुमको वर्क करना है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, तो let's try to operate it. People, please pay attention. So concept wise what we do, concept wise what we have to do, simple। हम लोग बोलेंगे अपडेट कौन सा, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, स्टूडेंट इन्फो को अपडेट करो। क्या करो, सेट, क्या सेट करना है, नाम है, नाम सर, नेम इज इक्वल टू AMAR। ये ओल्ड था, ये नया जो मुझे करना है, नीचे आ रहा, मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, वेयर रोल नंबर is equal to 46, where roll number is equal to 46। since we are giving a number जो आपको सर्च करना है, आई विल बी मेंशनिंग दिस वे। ओके, मतलब सर आपने अपडेट स्टूडेंट इन्फो में सेट किया नाम अमर का उस रिकॉर्ड का जिसका रोल नंबर 46 है। नाउ इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये बहुत बार तुमको करना पड़ेगा क्योंकि there are likely chances that user would change something। उसको बाद में याद आया, उसको बाद में याद आया कि भाई ये नाम चेंज करना है, वो नाम चेंज करना है एंड सो ऑन। तो ये सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है, ये सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है जिसका आप बात कर रहे हो। इंसर्ट हो गया तुम्हारा, हम लोग ने फिर कहा अपडेट। अब सर क्या बोले, बहुत मेहनत किया था बट मेरे को अब टेबल ही नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ही नहीं सर। देन द बिगर कमांड कम्स इनटू पिक्चर, ड्रॉप। अब ड्रॉप में ज़्यादा मगजमारी नहीं है, बट बिफोर आई कुड गो टू ड्रॉप आई होप पीपल शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। ये समझा सबको पीपल, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आंसर, क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद दिस। इसलिए मैंने कहा था भाई ये जरा ध्यान से समझो। एवरीबडी क्लियर आई फील। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स में तुमको कोई सिखाएगा नहीं अपने ट्रेनिंग्स में, सिंस आई हैव केप्ट डेटाबेस। ये काम होगा कि भाई डेटाबेस तो समझ लो एक बार, माइंड यू, डेटाबेस सीक्वल जब बात आता है सीखने का, वी एक्सटेंसिवली वर्क ऑन डेटाबेस फॉर मोर देन 20 to 25 आवर्स, जिसमें राइटिंग अ सीक्वल स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स सीक्वल स्टेटमेंट एक्सेट्रा 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 हम लोग गो थ्रू करते हैं। So that is what we are talking about, that is what we are talking about, so be very very careful when you go with this। so that is one thing we should be technically be ready about। so संभाल के गोइंग वन स्टेप फर्दर कि चलो ये तो अपडेट हो गया। अब सर मैंने ना फ्रेंकली स्पीकिंग बनाया बट फिर मालूम पड़ा टेबल का काम ही नहीं है मेरे को, ड्रॉप इट। तो ड्रॉप में करोगे क्या, सिंपल है, मगज मारी नहीं है, लाइफ सॉर्टेड है, उड़ा दो। दैट इज अ कमांड कॉल ड्रॉप, नाम दे दो, वो टेबल खत्म हो जाएगा। सो ड्रॉप विल सिंपली रिमूव द थिंग। अब उसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है बट फिर भी पहले ये समझ लो, यू से ड्रॉप अ कीवर्ड टेबल और जो भी नाम, जो भी आपको उड़ाना है उसका नाम दे दो। मतलब सर स्टूडेंट इन्फो नहीं चाहिए अपने को, डेटाबेस ही काम का नहीं है, तो आई कैन जस्ट से ड्रॉप टेबल job done, student info job done। okay, that is what we are talking about, that is what we are talking about, very simple, very clear, and our job is done, our job is done। everybody clear, this is what we are talking about, this is what we are working। अब तुम लोग को इंटरव्यू में ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कमांड। इफ आई से, संभाल के, आई से डिलीट फ्रॉम, अगर मुझे बात करना है डिलीट फ्रॉम
स्टूडेंट इन्फो एंड डिलीट के जगह पे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो। इन दोनों में फर्क क्या है, ये खास याद रखना है, सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। इस केस में तुम्हारा टेबल बिकम्स एम्प्टी, टेबल बिकम्स एम्प्टी, टेबल रहेगा बट खाली रहेगा। तो इसके अंदर सब कुछ है पहले की तरह, रोल नंबर है, नाम है, सब कुछ जो जो आगे का है सब कुछ है, बट कंटेन कुछ नहीं है, कंटेन कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर इसमें क्या होगा, इसमें का पूरा स्ट्रक्चर ही उड़ जाएगा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही उड़ जाएगा। सो अगर ये कमांड का बात किया जाए तो आई कैन से इट एम्प्टीज, एम्प्टी टेबल बचता है, इसमें नथिंग इज लेफ्ट, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब मैं बोलता यार अमर, मुझे ना सब कुछ नहीं उड़ाना था, थोड़ा उड़ाना था, या मुझे एक दो चीज़ें उड़ानी थी यार, इफ़ आई जस्ट वांटेड टू डिलीट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अमर सब नहीं यार, मुझे सिर्फ एक दो चीज़ें ही डिलीट करनी थी या एक दो चीज़ें ही अपडेट कर देनी, मुझे बस थोड़ा हटा देना था या डिलीट कर देना था, तो मैं क्या करूँ? तो तुम्हारा ट्रंकेट आता है, तो तुम्हारा ट्रंकेट आता है। अब ट्रंकेट का काम क्या है? It will basically delete specific rows or column and still work with it. तो आपके पास जो भी डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है विच वेर क्लॉज आप दोगे तो वो कॉलम डिलीट करने के काम आता है। जनरली ट्रंकेट इज नॉट यूज, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। ये तीन चीज़ें याद रखो, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ मेजर पे, क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग, डिलीट आ गया हम लोग को, इंसर्ट आ गया हम लोग को, अपडेट आ गया, अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं DCL के बारे में, नो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। कंट्रोल सर वही है ना, ग्रांट एंड, हाँ वही है, दो बेसिक सा चीज़ है, बट ये चलता कैसा है, सो यू शुड ऑल्सो नो। क्यों? बहुत बार अगर तुम्हारे डेटाबेस में कोई एडमिन राइट्स होगा या ऑपरेशंस होगा, सो वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ग्रांटिंग। खास करके अगर तुम्हारा कंपनी डेटाबेस है, तो कंपनी डेटाबेस में किसी भी यूजर को एक्सेस देने के लिए तुम लोग को ग्रांट करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमको उसके राइट्स खींच लेने पड़ेंगे। तो वी वुड हैव टू वर्क विद बोथ, वी वुड हैव टू वर्क विद द both, so be very very careful. So next thing in the series we are talking about is the grant. Grant obviously sir rights देता है ना, आपको राइट देता है, बट ये राइट्स कौन से बेसिस पे है? ग्रांट देता है what commands can be executed, what commands can be executed, कौन से कमांड तुम लोग एग्जीक्यूट करते हो, किस पे? ऑन टेबल होता है ना तुम लोग को, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट, तो ऐसे क्या क्या ग्रांट कर देते हो। ओके, और उतना ही नहीं, जनरली ग्रांट कमांड इज गिवन विद यूजर, मतलब इस यूजर को मैं ये कमांड अलाउ कर सकता हूँ इस टेबल पे वर्क करने के लिए, और वैसे ही मैं खींच भी सकता हूँ। सर तो मतलब क्या करोगे? ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल, लिखते वक्त क्या करोगे, कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। विल बी सेइंग ग्रांट, लोअर केस पे ही रखा, आई डोंट वांट कंफ्यूजन, नोट डाउन ग्रांट। अब मुझे सब नहीं देना, मे बी आई जस्ट से उसको सिलेक्ट ऑप्शन दे अमर, मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज दे दे, अगर जरूरत पड़ा तो अपडेट दे दे, जैसे कि कुछ वो डेटा चेंज कर पाए। किस पे? ऑन, ऑन किस पे सर? अपना स्टूडेंट इन्फो ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, किसको दे रहे हो ये राइट? टू। अब यहाँ पे यूजर का नाम आना शुरू होगा, लेट्स से यूजर 1, यूजर 2 एंड आई कैन क्लोज। ओहो, मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे
grant what type of commands on which table, and here I can say to users. समझा? Is everybody clear with this? Is everybody clear with this? फंडा समझा? This is very interesting and very simple. Nothing much complicated, nothing much to say. बहुत simple सा चीज़ है, बहुत simple सा logic है जिस पे आप चल रहे हो. And this is pretty important when it comes to work. Everybody clear with this? कोई doubt, कोई query? Simple सा. तो भाई इस पे तुम्हारा काम चल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे तुम लोग चल रहे हो. सुपर. मतलब चलो ग्रांट हो गया, ग्रांट पे अपना काम चल रहा है. वेरी गुड. बट आगे जाके शायद मैं बोलूँ कि नहीं अमर, डेटा आ गया है, फाइनलाइज हो गया. आई डोंट वांट पीपल टू चेंज फर्दर. आई डोंट वांट पीपल टू चेंज फर्दर. तो एक काम करना, रिवोक कर. अब मैं बोलूँगा रिवोक. रिवोक दिए हुए एक्सेस को खींच लेता है. मैं बोला अमर अपडेट मत दे, अपडेट मत दे. तो अपडेट लिखना पड़ेगा. क्या वापस ले लेना है, कौन सा पावर वापस ले लेना है. तो अपडेट नहीं देना चाहिए ऑन स्टूडेंट इन्फो, ऑन स्टूडेंट इन्फो, माइंड स्टूडेंट इन्फो. किससे टू दिया था, फ्रॉम लोगे. कीवर्ड अलग है. मे बी मैं यूजर टू के राइट्स उठा लेता. तो यहाँ पे कौन सा चीज क्या क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड. रिवोक, रिवोक तो कमांड है. दिस इज टू टॉक अबाउट व्हाट, कौन से टेबल पे से, एंड फ्रॉम विच यूजर. तो ये तुम्हारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का दो पार्ट, ग्रांट, रिवोक. ये कभी कभार तुम लोग यूज करते हो, स्पेशली अंडर द सिचुएशन जहां पे तुम लोग को डेटा फाइनलाइज कर देना है या आपको राइट देना है टेम्पररीली, और जैसे ही राइट्स खत्म हो गए तुमको पावर खींच लेना है. तो ये काफी हद तक तुम लोग यूज करते हो, ये काफी हद तक तुम लोग ऑपरेट करते हो. बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्क विद दिस. ओके. स्पेशली कंपनी डेटाबेस में ये बहुत बार करना पड़ सकता है, बिकॉज एवरी यूजर हैज बीन गिवन सर्टेन राइट्स कि भाई इसके राइट के हिसाब से सिर्फ ये कर सकता है. और बहुत बार तो ये राइट्स हम लोग टेम्पररी टाइम के लिए देते हैं कि भाई जब तक वो फॉर्म फिल कर रहा है या एडिट कर रहा है, अपडेट करने दे. इसके बाद वो सिर्फ क्वेरी कर सकता है अमर, और कोई एक्सेस राइट्स मत दे. सो दैट इज हाउ वी वर्क विद, सो दैट इज हाउ वी ऑपरेट विद दिस बेसिक थिंग. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. फंडा समझा सबको? पीपल क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लियर विद दिस? तो हम लोग ने बोला चलो ग्रांट हो गया. अब अपना आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमिंग इनटू पिक्चर. कि ये ट्रांजैक्शन मैं कैसे हैंडल करूंगा, किस तरह से मैं ट्रांजैक्शन वर्क करता हूँ. तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बिकॉज यहाँ पे आता है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. आई रिपीट, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट. बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है. तुम लोग ने एक चेंज किया और वो परमानेंट कर देना है, तुमको परमानेंट कर देना है. तो तुम लोग क्या करोगे? ऑब्वियस है कमिट है. देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड कमिट. ये कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी क्वेरी लिखो जिसने कुछ चेंजेस किए हैं, उसके एंड में हम लोग कमिट लिख देंगे. जो भी क्वेरी है एंड में कमिट, जॉब डन. सर मतलब तुम लोग को कमिट देके, सपोज मैंने बोला अमर रोल नंबर 46 का रिकॉर्ड डिलीट करता है, तो आई वुड से डिलीट फ्रॉम. तुम लोग को देना पड़ेगा भाई किससे, स्टूडेंट इन्फो. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो where roll number is equal to 46. अच्छा मतलब सर 46 गया, ये गया, बट मुझे क्लियर करना है ना कि कमिट कर दे, सेव कर ले. तो कंट्रोल एस मारते हो वैसे आपको लिखना पड़ेगा कमिट.
तो जब ये क्वेरी चलेगा तभी पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें होने वाले चेंजेस मैं परमानेंट सेव कर दूंगा, मैं परमानेंट सेव कर दूंगा। अब उसी का भाई है रोल बैक। भाई मुझे करके देखना है, मुझे करके देखना है, बट सेव नहीं करना है। अगर एक बार कर दे, देख लेंगे, फिर रोल बैक भी कर ले, मतलब परमानेंट सेव बिल्कुल मत करना मत। तो कमिट से उल्टा है रोल बैक, और लिखने का तरीका एग्जैक्ट इस तरह से। सपोज तुम बोले अमर अमर नहीं नहीं नहीं, कमिट मत कर, रोल बैक कर ले, सिंपल। इसके जगह पे तुम लोग लिखोगे तो ये जो भी कर रहे हो वो होगा टेम्पररी, तुमको दिखेगा, और उसके बाद रोल बैक कर लो, तो तुम लोग को कंटिन्यूस उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन विच आई हैव सीन रिसेंटली, कमेंट और रोल बैक ना तुम लोग सब करके जाते हो इंटरव्यूज में, दिस आर समथिंग्स व्हिच इंटरव्यू वुड आस्क, बट जब आप बात करते हो इन चीजों का, ठीक है, डिलीट है, स्टूडेंट, कमिट, सब माना, व्हाट इफ मुझे रेगुलर इंटरवल पे, व्हाट इफ मुझे रेगुलर इंटरवल पे चीजें सेव करनी है, मतलब लॉजिकली हर जगह पे मुझे डेटा सेव करते जाना है, सर सेव पॉइंट, बट सेव पॉइंट चलता कैसे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, याद रखना। टू क्रिएट सेव पॉइंट, one must name it, मतलब तुम लोग कमांड लिख रहे हो, कमांड लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे तुमको लिखना पड़ेगा, सेव पॉइंट एज अ वर्ड, एज अ वर्ड, हाँ एक वर्ड सेव पॉइंट चिपका दो, फिर तुम लोग को लिखना पड़ेगा सेव पॉइंट का जो भी नाम हो, मतलब सर ऐसे ही लिखना है, नहीं ये एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्चुअली से स्टूडेंट इन्फो में तुमने सब चेंज किया बट आगे और चल रहा है, तो तुम बोलते काम का नाम है सेव मार के रखना, तो आई वुड से सेव पॉइंट, आई कैन जस्ट से डेट अंडरस्कोर, आज कौन सा 29 10 22 एंड ऑब्वियसली द सेमीकोलन, हो गया। तो एक चेक पॉइंट बन गया, ये सेव हो गया, जिसका नाम है डेट अंडरस्कोर 29 10 22। हम लोग जो कंपनी के बड़े डेटाबेसेस होते हैं जो दिन रात ऑपरेट हो रहे हैं, उन्हें रेगुलर इंटरवल पे सेव पॉइंट्स बनाते हैं। सर फायदा क्या सेव पॉइंट्स का, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से उल्टा जा सकता हूँ या उल्टा आ सकता हूँ, मैं पर्टिकुलर पॉइंट से उल्टा जा सकता हूँ या उल्टा आ सकता हूँ। So be very careful when you work with, be very careful when you use this. So this is a concept जिस पे आप बात करो, this is a concept जिस पे आप operations लोगे. So be careful when you work with this, be careful when you operate on this. So this is a basic concept जिस पे आप चलो, this is a basic logic जिसे आप operate करोगे. So be very careful when you use this, be very careful when you operate with this. समझा सबको? Everybody clear till this point? ठीक है, इसके बाद हम लोग अब थोड़ा जाएंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज और उसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, बिकॉज दिस इज वेयर वी हैव टू एक्चुअली वर्क विद क्वेरिंग सिस्टम। उसके 3 ही पार्ट्स है, बट 3 पार्ट्स में बहुत सारे वेरिएशंस है। सो एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, नो, वेटिंग? एवरीबडी क्लियर विद दिस? सर मतलब कमिट करके रोल बैक नहीं कर सकते? नहीं, एक बार कमिट हो गया तो गए, फिर सेव हो जाएगा ना। ओके, और रोल बैक का मतलब अभी भी नहीं समझा, एक और बार बताओ। सिंपल, तूने एक ट्रांजैक्शन किया, ओके, ट्रांजैक्शन किया, बट तुझे देन यू रियलाइज कि वो मेरे काम का नहीं है या गलत हो गया, तो मैं रोल बैक कॉल कर लेता हूँ। अब रोल बैक का अगर बड़ा पिक्चर समझाऊँ ना, तो रोल बैक का एक लॉजिक है। रोल बैक का फंडा ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन नाम का एक चीज रहता है। मतलब सपोज ऐसे समझ, मुझे रिटर्न फ्लाइट टिकट्स चाहिए यहाँ से दिल्ली, तो मुझे एक्चुअल में रिटर्न का मतलब क्या होगा, मेरा 2 टिकट बुक होगा, मुंबई से दिल्ली जाने का, मे बी आज का 29, एंड आई विल सपोज टू फ्लाई बैक फ्रॉम 14 नवंबर को मुझे वहां से वापस इधर आना है, ओके। तो मैंने एक ट्रांजैक्शन चालू किया, बुक टिकट, रिटर्न टिकट फ्रॉम मुंबई दिल्ली।
अब मे बी मुंबई से दिल्ली, या उल्टा बोल रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई का टिकट तेरे को मिल गया, गुड, बट यार दिल्ली से मुंबई आने का मिल गया, मुंबई से दिल्ली जाने का नहीं मिला, तो ये तो कमिट हो गया कि भाई लॉक हो गया, बट यहाँ पे नहीं हो पाया, तो अंडर दैट केस आई विल रोल बैक दिस कि भाई नहीं 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 छोड़ दे। तो दिस इज अ रीजन वी यूज कमिट एंड रोल बैक। एक बार तूने कमिट भी किया, उसके बाद तुझे वो सेव नहीं करना, चेंजेस नहीं चाहिए, तो उसके नीचे तू रोल बैक भी मार सकता है, तो वापस लास्ट वर्जन पे चला जाएगा। इनफैक्ट आगे जाके सीख सकते हो दैट देयर आर ऑप्शन रोल बैक टू अ सेव पॉइंट। व्हाई डू यू थिंक वी आर क्रिएटिंग दिस? So you can roll back to a particular point, जैसे हम लोग फाइल में करते हैं ना ओल्ड वर्जन, ये वो कर सकता है। दैट इज द रीजन वी क्रिएट चेक पॉइंट्स। क्लियर? क्लियर सर, समझा। सो सेव पॉइंट पे हम लोग एक हाँ संकेत, यस यू कैन से दैट। तो सेव पॉइंट पे हम लोग लॉजिक ये करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे सेव पॉइंट करते हैं, एंड देन यू कैन रोल बैक टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड से कि हाँ ये मेरे काम का है, मैं इतना पीछे जाके उसे ऑपरेट कर लूंगा। सो दैट इज हाउ वी वर्क विद इट। चलो, सो लेट्स गो अहेड। अब बात करते हैं वो स्टेटमेंट जो तुम लोग भर भर के यूज करते हो। सर क्यों, क्या, कौन? ओके, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सिलेक्ट। और सिलेक्ट बहुत प्यार से तुम लोग बहुत बार यूज करते हो, बहुत बार यूज करते हो। सो नाउ वी आर इनटू DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम। ओके, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सिंपल है। ये बोलता है भाई तुमको क्या चाहिए, सिलेक्ट की1 की2 जो भी चाहिए। सर की नहीं समझ रहे, छोड़ दो यार, मत समझो, उल्टा पकड़ो मेरा स्टाइल। कौन सा कॉलम डेटा चाहिए? सिलेक्ट क्या, व्हाट, किस में से, एंड कौन से कंडीशन में। अब ये एक और फंडा है कि हम लोग इतना भी यूज कर सकते हैं। वेयर इज नॉट कंपल्सरी, वेयर इज नॉट कंपल्सरी, इट कैन बी आइदर, इट कैन बी एनी। ठीक है, मतलब सर मुझे चाहिए तो आई कैन जस्ट से अमर मुझे ऐसे लोग दे जिसका पॉइंटर 8 के ज्यादा हो, सिर्फ नाम दे मुझे, तो आई कैन से सिलेक्ट, सिर्फ नाम चाहिए, देन फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, फिर वेर कंडीशन में मैं बोलूंगा पॉइंटर इज ग्रेटर देन 8.0। मतलब सर सही है, ये डायरेक्ट डेटा उठा सकता है। हाँ, टेक्निकली यस, यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट व्हाट यू वांट। सर सब कुछ चाहिए तो सिर्फ नाम नहीं चाहिए सर, सब कुछ चाहिए। एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग, एस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग यहाँ पे बात कर देते स्ट्रेट अवे। सर वेर क्या करता है? वेर फिल्टर का काम करता है, वेर फिल्टर का काम करता है। तो जो भी तुम्हारा फिल्टर है, जो भी तुमको फिल्टर चाहिए, तुम डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो, डायरेक्टली इसे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा सिलेक्ट सर डायरेक्ट, नो देयर आर फेजेस जहां हम लोग बोलते हैं व्हाई डोंट वी गेट अ डायरेक्ट ऑपरेटेड डेटा। अब ये डायरेक्ट ऑपरेटेड डेटा मतलब क्या करता है? मुझे जो भी, सपोज मैं बोलूं, ये खास याद रखना कि यार मेरे पास ना हमारा टोटल है, मेरे पास एक फील्ड है टोटल, और मुझे उसमें परसेंटेज लाना है, मुझे परसेंटेज लाना है विच इज बेसिकली डिवाइड बाय 5। सर मतलब कैसे? टोटल इज आउट ऑफ 500, टोटल इज आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज कितना मिलेगा? टोटल परसेंटेज अगर मैं बोलूं बाय 100 में से कितना है, अगर 500 में से इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो सर वो तो ऐसे होगा ना, x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, तो बचा क्या? 5 ना। मतलब सर हाँ क्लियर है, डिवाइडेड बाय 5 परसेंटेज देगा, और मेरे पास एक कॉलम है, मेरे पास एक कॉलम है जिसे मैं सेव कर रहा हूँ, तो आई कैन डायरेक्टली डू दिस
आई कैन से यहीं पे कर लेता हूँ, सिलेक्ट टोटल है डिवाइडेड बाय 5 वेर छोड़ दो फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा सर, बट आधा ही अपडेट है ना, मुझे रोल नंबर, नाम और परसेंटेज चाहिए। तो यू कैन डू दैट, यू कैन से सिलेक्ट देन रोल नंबर और फिर मेंशन करो टोटल डिवाइडेड बाय 5 फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। हो गया काम तुम्हारा कि सीधा सीधा जो डेटा है वो डेटा ऑपरेट होके आ जाएगा, डेटा ऑपरेट होके आ जाएगा। ओके सर, अच्छा है, चलो अच्छी बात है, बट सर फ्रैंकली स्पीकिंग टोटल बाय 5 इज अ परसेंटेज ना। हाँ एक्सेप्टेड। तो अंडर दैट केस यू कैन यूज एज क्लॉज। सर क्या? एज क्लॉज। आई कैन से सिलेक्ट नेम रोल नंबर टोटल बाय 5 फ्रॉम स्टूडेंट एज एंड मेंशन परसेंटेज। मेरे पास जगह नहीं है बट अंडरस्टूड एज परसेंटेज। तो सर क्या फायदा होगा? प्रिंट नाम, रोल नंबर एंड परसेंटेज होगा जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। दैट इज द बेसिक पॉइंट जिसका आप बात कर रहे हो, दैट्स अ बेसिक पॉइंट जिसका आप बात कर रहे हो। यहाँ तक दोनों के साथ क्लियर हो? एवरीबडी क्लियर? क्लियर? So that alias will be on total, not on table name, right? नहीं, दैट इज ऑन टोटल बिकॉज दैट इज ऑपरेटेड की ना, तो खुद ब खुद उसे मैप कर लेगा, ऑपरेटेड की को मैप कर लेगा। दैट इज हाउ वी कैन वर्क विद। क्लियर? Oh yeah. अब बात करते हैं सिंपल सा। नाउ सर ये तो एक कंडीशन था, आपने अलायंस क्रिएट किया एंड ऑपरेट किया, सुपर, चलो अच्छी बात है। अब बहुत बार लाइफ में एक से ज्यादा कंडीशंस भी देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, एंड और, एज लिटरली ए एन डी एंड ओ आर और। सर मतलब क्या? मैं बोलता हूँ चलो सिलेक्ट नेम एंड रोल नंबर फॉर ऑल द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू कंप्यूटर एंड हुज ग्रेड आर 8 एंड बियॉन्ड। तो ओके, तो मुझे वेर क्लॉज यूज करना पड़ेगा, यानी कि अब आया तुम्हारा वेर DEPT इज इक्वल टू कॉम्स। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये। सो अच्छा, मतलब सर हर एक के नाम और रोल नंबर आएंगे जिसमें स्टूडेंट इन्फो में से जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है। सुपर, और क्या चाहिए? लाइफ सॉर्टेड है तुम्हारा सर। एंड जिसको 8 पॉइंटर से ज्यादा है या जिसको 6.5 से ज्यादा है, तो आई कैन से AND। ये ऑफिशियल कमांड है, एंड। सो एंड डिपार्टमेंट कॉम्स एंड यू वर्क फॉर द pointer greater than 6.5। जॉब डन। अगर इन स्टोर किया तो तुम डायरेक्ट भी दे सकते हो। ये थोड़ा लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है कि कुछ जगह पे देने पड़ेंगे कोड्स, कुछ जगह पे नहीं, बट हाँ वी शुड रिमेंबर दैट वेर क्लॉज में दो चीजें, एंड एन और। ऐसे तुम लोग लंबा दे सकते हो जिसका ये भी है, उसका वो भी है, और उसका सो एंड सो भी है। ओके, so that is what we are talking about, so be very careful। everybody clear? फंडा समझा तुम्हारे क्लॉज का एंड वर्किंग का?